हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको एम्स में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी सीट्स हैं, वो सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए कितनी सीट्स हैं, कौन से एम्स में, और टोटल कितने एम्स हैं इनके लिए, कितनी सीटें हैं, सब कुछ बताऊंगी। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं एम्स पार की। एम्स पार, एम्स पार में अगर मैं बताऊं तो एम्स पार में आपका बेसिकली बीएससी नर्सिंग ऑनर्स आता है। ऑनर्स आता है, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक भी आता है, पर उसकी मैं बात नहीं कर रही हूं। मैं जो 12th पास वाले स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ उसकी बात कर रही हूं। और दूसरा आपका पैरामेडिकल आता है, जिसे आप एएचएस भी कहते हो। पैरामेडिकल आता है जिसे आप एएचएस कहते हो। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में अगर मैं टोटल सीट बताऊं कि कितनी टोटल सीट्स हैं, इकट्ठे भी बता देती हूं। टोटल सीट्स जो हैं वो हैं आपकी 1366। 2026 के लिए बता रही हूं। टोटल सीट्स 1366 हैं, सारे कैटेगरीज की मिला करके। ठीक है, टोटल 1366 सीट आपको देखने को मिलेंगी और टोटल 19 एम्स आपको देखने को मिलेंगे। 19 एम्स के कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। 19 एम्स के कॉलेजेस हैं, जिसमें आपकी 1366 सीट बीएससी नर्सिंग में है। अगर मैं बात करूं बीएससी पैरामेडिकल की, तो बीएससी पैरामेडिकल में जो टोटल सीटें हैं, टोटल सीट्स सभी कोर्सेज को मिला करके वो केवल और केवल हैं आपकी 725 सीटें। 2026 का डेटा मैं आपको बता रही हूँ, 725 सीटें हैं। एम्स कॉलेजेस की बात करें तो करीबन आपके 12 एम्स कॉलेजेस हैं एम्स पैरामेडिकल के लिए। ये संख्या इस साल थोड़ी इंक्रीज भी होने की संभावना है, लेकिन अभी तक के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नर्सिंग के एम्स वाइज कितनी सीटें हैं वो बता देती हूँ, कौन कौन से वो 19 एम्स कॉलेज हैं वो बता देती हूँ। उसके बाद फिर पैरामेडिकल की बात करेंगे। ठीक है, तो नर्सिंग में कौन कौन से कॉलेजेस हैं ध्यान से देखिए। नर्सिंग ऑनर्स, नर्सिंग ऑनर्स जो कि 12 पास के बाद सिर्फ लड़कियां देती हैं, उनके लिए बता रही हूँ। ध्यान दीजिएगा। नर्सिंग ऑनर्स में सबसे पहला तो है आपका एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली, ठीक है, एम्स दिल्ली में टोटल आपकी 96 सीट्स हैं। दूसरा है आपका एम्स भटिंडा। एम्स भटिंडा में आपकी 60 सीट्स हैं टोटल। कैटेगरी वाइज सीटें अलग अलग हैं, पर मैं टोटल सीटें बता रही हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एम्स भोपाल की। एम्स भोपाल में टोटल 90 सीट हैं। चौथा है आपका एम्स भुवनेश्वर। मैं डायरेक्ट एम्स बार बार नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट जगह का नाम लिख दे रही हूँ। भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर जो है उसमें सीटें आपकी हैं 75 टोटल। फिर है आपका एम्स बीबी नगर। एम्स बीबी नगर में आपकी टोटल 60 सीटें हैं। फिर आपका छठवां है एम्स बिलासपुर। एम्स बिलासपुर, एम्स बिलासपुर में आपकी जो सीटें हैं वो हैं 40 सीट्स हैं। इसके बाद है आपका एम्स देवगढ़ में जो सीटें हैं वो हैं आपकी 60। इसके बाद 8वां जो कॉलेज है वो है आपका एम्स गोरखपुर। एम्स गोरखपुर में जो सीटें हैं वो आपकी हैं 60। इसके बाद है एम्स गुवाहाटी। एम्स गुवाहाटी में टोटल सीटें हैं आपकी 75। इसके अलावा है आपका एम्स जम्मू में टोटल सीटें 60 हैं आपकी। इसके बाद है एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर में टोटल सीटें आपकी 100 हैं। इसके बाद है आपका एम्स कल्याणी। एम्स कल्याणी में टोटल सीटें आपकी 60 हैं। इसके बाद है एम्स मंगलागिरी। एम्स मंगलागिरी में टोटल 100 सीटें हैं आपकी। इसके बाद है आपका एम्स नागपुर। एम्स नागपुर में 70 सीटें हैं। एम्स पटना है आपका।
पटना, एम्स पटना में 75 सीटें हैं। फिर है आपका एम्स रायबरेली, एम्स रायबरेली में आपकी 50 सीटें हैं। एम्स रायपुर है आपका, रायपुर में आपकी टोटल 75 सीट्स हैं। इसके बाद है एम्स ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश में 100 सीटें हैं। और लास्ट है आपका एम्स राजकोट, एम्स राजकोट में टोटल आपकी 60 सीटें हैं। तो इनको आप जोड़ लोगे तो आपको मिल जाएगा 1366 सीटें आपके लिए अवेलेबल है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के लिए। ये सारी सीटें आपके लिए अवेलेबल हैं। सही से काउंसलिंग कराइएगा, सही से पेपर दीजिएगा, अच्छे मार्क्स लाइएगा, आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। कट ऑफ पे मैंने वीडियो बना दिया, कट ऑफ पे अगर आपको वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पैरामेडिकल में कितनी सीटें हैं। पैरामेडिकल में ध्यान दीजिए, एम्स दिल्ली की बात कर लेते हैं, पैरामेडिकल सीट्स की बात कर लेते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज एंड सीट्स अकॉर्डिंग टू एम्स। ठीक है, एम्स वाइज पैरामेडिकल कोर्सेज एंड सीट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात एम्स दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली, तो एम्स दिल्ली में BMRIT कोर्स है आपका, जिसमें टोटल जो सीटें हैं वो हैं आपकी 11। एम्स दिल्ली में दूसरा कोर्स है आपका डोरा कोर्स, जिसे आप कहते हो BSc इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट। ठीक है, इसमें टोटल सीटें आपकी मात्र 2 हैं। इसके बाद है आपका BSc इन डेंटल हाइजीन, इसमें जो टोटल सीटें हैं वो आपकी अगेन 2 सीटें हैं। इसके बाद अगला जो कोर्स दिल्ली में है वो है आपका BOTT, और इसमें जो टोटल सीट्स हैं आपकी वो भी हैं आपकी 20 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। दिल्ली में केवल और केवल इतने ही कोर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो दूसरा कॉलेज है आपका वो है एम्स भटिंडा, भटिंडा में केवल एक ही कोर्स है जो कि है आपका BMRIT, और इसकी जो टोटल सीट्स अवेलेबल है वो है आपकी 10 सीटें। ठीक है, तीसरा एम्स आपको देखने को मिलेगा एम्स बिलासपुर में कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं क्योंकि ये नया एम्स है। इसमें आपका मेडिकल डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें जो सीटें हैं वो हैं आपकी 5 सीटें। इसके बाद है आपका BMLT का कोर्स, इसके बाद है आपका BMRIT का कोर्स, इसके बाद है आपका BOTT का कोर्स, और इसके बाद है आपका BSc इन स्लीप टेक्नोलॉजी, मैं आगे ही लिख देती हूँ, स्लीप टेक्नोलॉजी। इसके बाद है आपका BSc इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। तो सीट्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका 5 सीट है। इसके बाद BMLT में आपकी 10 सीटें हैं। इसके बाद आपका BMRIT में 5 सीटें हैं, BOTT में 5 सीटें हैं, इसमें आपका 10 सीटें हैं, और इसमें भी आपकी 5 सीटें हैं। तो ये सीट हो गई, सीट डिस्ट्रीब्यूशन एम्स बिलासपुर में, कोर्सेज और सीट्स मैंने आपको बता दी। अगले एम्स की बात कर लेते हैं, जो आपका चौथा एम्स है वो है आपका एम्स भोपाल। एम्स भोपाल में कौन कौन से कोर्सेज हैं? एम्स भोपाल में है आपका रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी, एक तो आपका रेडियोथेरेपी है, दूसरा आपका BMLT है, नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, इसके बाद है आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, जिसे आप BSc OTT एंड AT कहते हो। इसके बाद है आपका BSc
इन न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इसके बाद है आपका मेडिकल डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, जिसे आप MDTT कहते हो। इसके बाद है आपका यूरोलॉजी, यूरोलॉजी। इसके बाद है आपका इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन, BSc EMT, इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन। और इसके बाद है आपका ऑप्टोमेट्री, BSc ऑप्टोमेट्री। और लास्ट है आपका इसमें BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे ज़्यादा कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, कार्डियक टेक्नोलॉजी। इतने सारे कोर्सेज एम्स भोपाल में अवेलेबल हैं। अब एम्स भोपाल में इन कोर्सेज की सीट कितनी है वो बता देती हूँ। इस कोर्स की सीट है आपकी 8, BMLT की सीटें हैं आपकी 6, रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी की सीटें हैं 2, OTT वाले की सीटें हैं 10। इसके बाद इसकी भी सीटें आपकी 10 है, MDDT का आपका 10 है, यूरोलॉजी का भी 10 है, इमरजेंसी टेक्नीशियन का 10 है, ऑप्टोमेट्री की 5 सीटें हैं और कार्डियक टेक्नोलॉजी की भी 10 सीटें हैं। तो इतनी सीटें भोपाल में आपकी अवेलेबल हैं। ये 4 एम्स मैंने आपको अभी तक बता दिए पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। अगला जो आपका एम्स है वो है एम्स भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर में आपको देखने को मिलेगा BSc इन एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, BSc एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा BSc MLT और देखने को मिलेगा BSc रेडियोग्राफी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा BMRIT, BMRIT। नेक्स्ट है आपका BSc न्यूरो टेक्नोलॉजी, न्यूरो टेक्नोलॉजी। इसके बाद है आपका BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, जिसे आप BSc OTT एंड AT कहते हो। इसके बाद है आपका BSc इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। सीटों की बात कर लें तो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में 2 सीटें हैं, इसमें आपकी 13 सीटें हैं, इसमें आपकी 2 सीटें हैं, इसमें आपकी 7 सीटें हैं, इसमें भी 13 सीटें हैं, इसमें भी आपकी 13 सीटें हैं और एंडोस्कोपी में आपकी 2 सीटें हैं। ये एम्स भुवनेश्वर हो गया, जो कि 5वां एम्स मैंने आपको बता दिया। अगली बात कर लेते हैं, अगला एम्स कौन सा है। अगला एम्स है आपका एम्स BB नगर, एम्स BB नगर, एम्स BB नगर। एम्स BB नगर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक तो आपका है BMLS, जिसे आप BMLT भी कहते हो। दूसरा कोर्स है आपका BMRIT, BMRIT। तीसरा कोर्स है आपका BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। और चौथा और आखिरी कोर्स है इसमें BSc इन ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री। ये 4 कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। अब ये 4 कोर्सेज की क्या सीटें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चारों में आपकी 5-5 सीटें अवेलेबल हैं, चारों में 5-5 सीटें अवेलेबल हैं, यानी टोटल 20 सीटें आपकी एम्स BB नगर में हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कोर्स है, सॉरी एम्स जो नेक्स्ट है आपका वो है एम्स गोरखपुर, गोरखपुर। एम्स गोरखपुर की अगर मैं बात करूं तो एम्स गोरखपुर में भी 4 कोर्सेज ही अवेलेबल हैं। पहला कोर्स है आपका BMLT, दूसरा कोर्स है आपका BMRIT, तीसरा कोर्स है आपका BOTT, चौथा कोर्स है आपका BSc इन ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी। इतना ही 4 कोर्सेज इसमें अवेलेबल है और इसमें जो सीटें हैं मैं आपको बता देती हूँ। BMLT में 15 सीटें हैं, बाकी सब में 5-5 सीटें हैं। ये आपका एम्स गोरखपुर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगला एम्स जो है। अगला एम्स है आपका एम्स देवगढ़, एम्स देवगढ़।
एम्स देवगढ़ की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से कोर्स इसमें अवेलेबल हैं, तो ये है आपका बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, दूसरा है आपका बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तीसरा है बीएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी, चौथा है आपका बीएससी इन, जिसे आप बीएमआरआईटी कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बीएससी ऑप्टोमेट्री, इसके बाद है आपका बीएससी इन ऑर्थोपेडिक्स ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट, इसके बाद है आपका सॉरी इतने ही कोर्सेज हैं आपके इसमें। और इसमें जो सीटें हैं मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 4 सीटें हैं, बीएमआरआईटी में 6 सीटें हैं और बाकी सब में आपकी 4 सीटें अवेलेबल हैं। ये आपका एम्स देवगढ़ का हो गया, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं नेक्स्ट एम्स की। नेक्स्ट एम्स है आपका एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर में कौन कौन से कोर्सेज हैं हम काउंट कर लेते हैं। एम्स जोधपुर में है आपका बीएमएलटी, नेक्स्ट है आपका बीएमआरआईटी, इसके बाद है आपका रेडियोथेरेपी, इसके बाद है आपका परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके बाद है आपका बीएमआरआईटी, इसके बाद है आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसे आप बीओटीटी कहते हो। नेक्स्ट है आपका ऑप्टोमेट्री। सीट्स की बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी सीटें इनमें अवेलेबल हैं। तो ऑप्टोमेट्री में आपकी 10 सीटें हैं, बीओटीटी की 20 सीटें हैं, बीएमआरआईटी की 6 सीटें हैं, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी की 6 सीटें हैं, इसकी 10 सीटें हैं, इसकी 15 है, बीएमआरआईटी की 6 सीटें हैं। इतने कोर्सेज आपके एम्स जोधपुर में हैं। नेक्स्ट अगले एम्स की बात कर लेते हैं। अगला एम्स जो आपके लिए अवेलेबल है वो है एम्स कल्याणी, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। एम्स कल्याणी की बात कर ले तो इसमें जो कोर्स है वो है बीएससी कार्डियक लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसमें आपकी जो सीटें हैं वो केवल 4 सीटें अवेलेबल हैं। अगला है आपका बीएससी इन डेंटल हाइजीन, नेक्स्ट है आपका बीएससी इन डेंटल मैकेनिक्स, नेक्स्ट है आपका बीएससी इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसके बाद है आपका बीएमएलटी, फिर है आपका बीएमआरआईटी, इसके बाद है आपका बीएससी ऑप्टोमेट्री, एंड लास्ट है आपका बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इनकी सीटों की बात कर लेते हैं। इसमें आपकी 20 सीटें अवेलेबल हैं, इसमें आपकी 8 सीटें अवेलेबल हैं, इसमें 3 सीटें अवेलेबल हैं, बीएमएलटी में टोटल आपकी 20 सीटें हैं, इसके बाद इमरजेंसी टेक्नोलॉजी में आपकी 20 सीटें अवेलेबल हैं, डेंटल मैकेनिक्स में 4 सीटें, डेंटल हाइजीन में 4 सीटें। इतनी सीटें आपकी अवेलेबल हैं एम्स कल्याणी में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्स मंगलागिरी। एम्स मंगलागिरी की अगर मैं बात करूं तो एम्स मंगलागिरी में आपका बीएससी इन डायलिसिस टेक्नीशियन, नेक्स्ट है आपका बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ओटीटी जिसे आप कहते हो, फिर है आपका बीएमएलटी, और आपका है बीएमआरआईटी। एक लास्ट है इसमें आपका बीएससी इन ऑप्टोमेट्री। बीएससी ऑप्टोमेट्री की सीट बताऊं तो ये है आपकी 5 सीटें इसमें अवेलेबल, बीएमआरआईटी में 10 सीटें अवेलेबल हैं, थेरेपी में 10 हैं, इसमें 15 हैं और इसमें आपके 20 सीटें अवेलेबल हैं। ये आपकी एम्स मंगलागिरी का सिनेरियो है। अगली बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्स नागपुर।
एम्स नागपुर की अगर मैं बात करूं तो एम्स नागपुर में आपका बीएमएलटी है, दूसरा है आपका बीएससी इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसके बाद है आपका बीएमआरआईटी, इसके बाद है आपका रेडियोथेरेपी, इसके बाद है आपका ऑप्टोमेट्री। इतने कोर्सेज आपके नागपुर में अवेलेबल हैं, जिसमें सब में आपको 10-10 सीटें देखने को मिलेंगी, एक्सेप्ट रेडियोथेरेपी, इसमें 15 सीटें हैं, बाकी सब में आपको 10-10 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला जो है आपका वो है एम्स पटना। एम्स पटना, इसमें केवल 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि है आपका बीएमएलटी, ब्लड बैंकिंग कोर्स, ब्लड बैंकिंग, इसके बाद है आपका फिजियोलॉजी लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इनमें जो सीट्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें आपकी 15 सीटें हैं, इसमें 2 सीटें हैं, इसमें 3 सीटें हैं। ये आपके एम्स पटना का सिनारियो है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं एम्स रायबरेली की। रायबरेली, एम्स रायबरेली की अगर मैं बात करूं तो एम्स रायबरेली में आपका एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का कोर्स है, कार्डियक टेक्नोलॉजी का कोर्स है, डायलिसिस थेरेपी का कोर्स है, बीएमएलटी का कोर्स है, इसके बाद आपका ऑप्टोमेट्री का कोर्स है और रेडियोलॉजी का कोर्स है। रेडियोलॉजी, सबकी सीटों की बात कर लेते हैं। इसमें आपकी 6 सीटें अवेलेबल हैं, इसमें 2 सीटें अवेलेबल हैं, इसमें 12 सीटें अवेलेबल हैं, फिर आपके इसमें 16 सीटें अवेलेबल हैं, इसमें 2 सीटें हैं और इसमें भी आपकी 2 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम्स रायपुर। एम्स रायपुर, एम्स रायपुर की अगर मैं बात करूं तो एम्स रायपुर में आपका बीएमएलटी है, बीएमएलटी जिसमें टोटल 8 सीटें हैं। इसके बाद है आपका इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, फिर है आपका बीएमआरआईटी। बीएमआरआईटी, इनके सीटों की बात कर लेते हैं। इनमें आपका इसमें 20 सीट है, इसमें 5 सीट है। ये टोटल सीटें हैं एम्स रायपुर में। अब जो लास्ट आपका बचा वो है एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश, ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश में भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे है आपका एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसे आप बीएससी एमएलटी कहते हो, इसके बाद है आपका बीएमआरआईटी, बीएमआरआईटी, इसके बाद है आपका न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है आपका ऑप्टोमेट्री, फिर है आपका रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, इसके बाद है आपका स्लीप टेक्नोलॉजी, स्लीप टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है आपका यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी। इनकी सीटों की बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल 2 सीटें हैं, इसमें 5 सीट है, इसमें 5 सीट है, इसके बाद इसमें आपकी 7 सीटें हैं, इसमें 4 सीटें हैं, इसमें 10 सीट है, इसमें 24 है और इसमें भी आपकी 10 सीटें हैं। ये आपका एम्स ऋषिकेश हो गया। इतने टोटल आपके एम्स कॉलेजेस अवेलेबल हैं और कोर्सेज अवेलेबल है पैरामेडिकल के लिए। मैंने पैरामेडिकल के लिए सारे कोर्सेज, सारे एम्स जो अवेलेबल थे उनकी सीटें आपको गिनवा दी हैं, एम्स नर्सिंग के लिए भी और एम्स पैरामेडिकल के लिए भी। तो आज के वीडियो में मैंने आपको एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के सारे एम्स वाइज सीटें बता दी कि कौन से एम्स में कौन सा कोर्स अवेलेबल है और उसमें कितनी सीटें अवेलेबल हैं। सो ये सारा चीज़ें आपको मालूम हो गया। एम्स की कट ऑफ पे भी वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। That's all about the video. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. अगर आपको हमसे फॉर्म फिलिंग करवाना है या कोई डाउट है, आप हमसे बात करना चाहते हो या आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो 63937980
60। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप पेमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं, या हमसे आप फॉर्म फिलिंग करवा सकते हैं या काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आपको बात करनी है तो 200 का पेमेंट करके आप बात कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिलिंग कराना है तो 1300 का पेमेंट करके फॉर्म फिलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग के चार्जेस अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू कोर्स एंड अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स वेरी करता है। तो काउंसलिंग के लिए आप हमसे बात करके काउंसलिंग के भी चार्जेस पेमेंट करके काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।